श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान का विश्वरूप देखकर भयभीत से हो रहे हैं और बड़े गदगद हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं उनकी। यहाँ 15 से 18 श्लोक तक देव रूप का वर्णन है और 19 से 22 तक उग्र रूप का वर्णन किया गया है। 23 से 30 तक महान उग्र रूप का वर्णन चल रहा है। 23वां श्लोक है, रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्ताः। बहु उदर इसमें और बहु विकराल डाले हैं, महा भयभीत इसको देख सब हैं, भय मुझे भी हो रहा। देवेश विश्वाधार देव प्रसन्न हो जाइए, हे नाथ पहला रूप ही अपना मुझे दिखना। रूपम महत्ते महाबाहो ते बहुवक्त्र नेत्रम बहुबाहुरुपादम बहुधरम बहुदंष्ट्राकरालम महत् रूपम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहम अपि। बहुबाहु इसमें है, अनेकों ही उदर में रूप है, मुख और आंखें हैं, अनेकों ही उदर में रूप है। दिखता न विश्वेश्वर तुम्हारा आदि मत न अंत है, मैं देखता सब और छाया विश्वरूप अनंत है। हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत बाहु जंघा और उदर वाले, बहुत सारे कराल भयंकर दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर समस्त रूप प्रव्यथित हो रहे हैं। उसी प्रकार मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। रूप है वह भी बड़ा महान है, यानी बहुत विराट विशाल महत् पूजनीय भी है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप ही इस जगत के आधार अधिष्ठान एवं सर्वोपरि हो। अतः आप छोटे से छोटा बड़े से बड़ा अनुरणीयाम हो, ऐसे आपको अपनी ही इंद्रियां व आपकी कृपा से ही दर्शन किया जा सकता है। आप जब कृपा करेंगे तभी ये दर्शन मिल सकता है, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने नेत्र अपने दिए तभी भगवान के दर्शन हो पाए, अन्यथा दर्शन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे आपको अपनी ही इंद्रियों दिव्य नेत्रों को पाकर ही अर्जुन दर्शन कर पा रहे हैं। चींटी, मक्खी, मच्छर, कीटाणु, हाथी, जड़, चेतन सब आपके ही रूप है, आप में ही समाहित हैं। आप सब में हो और आप में सब हैं। भयंकर या साधारण सभी जो भी संसार में जो भी जितना रूप सब दिख रहा है, भयंकर हो, साधारण हो, सौंदर्य में हो, विकराल हो, कराल हो, कैसा भी हो, सब भगवान का ही रूप है। सिंह या मृत्यु, मृत्यु रूप धरे प्रभु, नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, क्योंकि सब आप ही तो हैं। मलिन से मलिन या सौंदर्य से पूर्ण जो भी है सब आप ही हैं, आपसे अन्यथा कुछ है ही नहीं। नामदेव भक्त कुत्ते को रोटी ले जाने पर घी का कटोरा ले जाते थे। इसी तरीके से संत गंगोत्री का जल रामेश्वरम में चढ़ाने जा रहे थे, तो राह में प्यासे गधे को देखा, उसी को जल पिला दिया। गंगोत्री का जल था रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए, लेकिन प्यासे गधे को न देख सके और उसको पिला दिया, क्योंकि हर रूप भगवान का ही है। गधे ने भगवान का दर्शन किया। इससे यशोदा माँ कन्हैया को चाहे जो कुछ भोंदा सूकर कुछ भी कह देती थी, भगवान ने समझा कि मैया मुझे पहचान ही गई है।
वह किसी भी रूप में आए भक्त पहचान ले, यही तो महत्ता है भक्त की भी। पूजा कोई रोली चावल की नहीं होती, केवल आवश्यकता अनुसार किसी को भी कुछ भी पूर्ति कर देना, उसका सम्मान करना, यही पूजा है। औषधि, भोजन, वस्त्र, पानी, सेवा, बोली या यथोचित सम्मान देना ही पूजा है। वही विश्व, क्योंकि वही विश्व व्याप्त है, इतना महान रूप है कि जिसमें सब समा जाए। स्त्री, पुरुष, मछली, सिंह, नरसिंह, सुअर, कोई भी अवतार वो ले सकते हैं। जो देखा या नहीं सुना, ऐसे किसी भी रूप में वे अवतार ले लेते हैं। ऐसे विचार से सर्वत्र दर्शन होगा। बहुत सारे मुख व नेत्र हैं। कोई तो मुख काला, श्याम, गौर, सुंदर, सौम्य, मोरपंख वाला, आभूषण सहित या आभूषण रहित, सर्प, माला, बिच्छू सहित, हाथी, ऊंट, चींटी, चिड़िया, बंदर, कितने रूप हैं, गणना रहित हैं। नेत्र भी कितने प्रकार के हैं, दीप्त हैं, अर्धनिलिप्त हैं, खुला है या बंद है, यह भी गणना रहित हैं, क्योंकि शेषनाग के भी सहस्त्र नेत्र हैं, लेकिन आपकी गणना भी नहीं है। बहुत सी भुजाएं हैं, चतुर्मुखी, अष्टभुजी, 20 भुजा रावण की है, लेकिन आपका वह भी नहीं है। जंघा, पेट सभी बहुत से हैं। लंबोदर, छोटा बड़ा, कोई कम खाने वाला, कोई ज़्यादा खाने वाला, कराल, भयंकर, दांत, जबड़े बहुत से हैं। हाथी के तो खाने के और दिखाने के भी दांत और होते हैं। सिंह चाहे जिसको चीर फाड़ डाले, आपके दांत डांडों की उपमा ही नहीं है। सर्प से भी विषैले, उसको देखकर ऐसा लगता है मानो सिंह ही मुख बाए खड़ा है। आपको मैं तो बड़ा सौम्य जानता था, लेकिन भगवान की आज्ञा व नियम उल्लंघन करने वाले को भगवान दंड भी देना जानते हैं, तभी वो विकराल भी हैं। भगवान शंकर भोले भी बहुत हैं और साथ में भाले भी हैं। ऐसे भगवान के रूप को नहीं जानने वाले दुर्जनों के लिए वो भयंकर हैं, विकराल हैं, काल हैं। यही बात गुरु के लिए भी होती है, लागू होती है। चंदन के समान चरणार बिंद उनके शीतल हैं, लेकिन मंत्र का निरादर अपमान करने से वे विकराल भयंकर भी हैं। दंड व न्याय के विधाता प्रतिपालक भी हैं, पूजनीय हैं। गुरु ब्रह्मा, विष्णु, महेश साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है। प्रलय काल की आंधी तूफान भी हैं। अमृत ज्वाला सभी टपकती है उनके मुख से। ऐसा जानने वाला सौम्य ही रहता है। यदि उग्रता करी तो पहले वह उग्र हो जाते हैं। बड़ी व्यथा को प्राप्त हो रहा है अर्जुन। भगवान तो आनंद स्वरूप ही हैं, सच्चिदानंद हैं, लेकिन प्रव्यथित क्यों हैं? गलत करने वाला पहले ही व्यथित हो जाता है। जैसे कुत्ते को मारे तो पहले ही वो चिल्लाने लगता है। संसार ही नहीं, मैं भी आपसे डर रहा हूँ। पता नहीं क्या अपराध मुझसे बना या बन जाए, या पता नहीं क्यों यह रूप धारण किया है। मेरी ही प्रलय तो नहीं होनी है। विश्वरूप जब देखना चाहोगे तो सभी दिखेगा। जैसे कोई पूरा मकान देखना चाहे तो कहीं कुआं, कहीं गंदगी, वैभव, तलवार, बंदूक, सब कुछ दिखेगा। उनके अंदर सर्प, बिच्छू, भालू सब हैं। समग्र वैभव रूप या पूर्ण प्रतिभा को देखना चाहते हैं। जैसे पुलिस वाले ट्रेनिंग करते हैं तो गौरव, प्रतिभा व महत्ता देखने के लिए एक श्वास में कितनी गाली व गोली चला सकते हैं, ये उनकी ट्रेनिंग की परीक्षा होती है। उनकी विभूति में क्या नहीं है, संक्षेप में पहले दिखाया था। अब समग्र रूप देखकर अर्जुन भयभीत हो रहे हैं। महिमा जानने पर वह नेत्र बंद कर लेते हैं। विकराल रूप को समेटकर सौम्य दर्शन दो, शक्ति दो तो अपना रूप दिखाओ। देखना, दिखाना, दर्शन, दृष्टा सब तुम ही हो। प्रेम में सब तुम्हारे में है। ऐसे महान रूप को बारंबार प्रणाम है, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार। गुरुदेव भगवान की